हेलो दोस्तों। आज समझते हैं कि जो 10th के बच्चे हैं जिनके अच्छे परसेंटेज आते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो 11th-12th में परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पाते। हालांकि सबके साथ ये सच नहीं है। कुछ बच्चे अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखते हैं, कुछ तो नए बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। पर 11th-12th का जो परफॉर्मेंस है वो 10th के बेसिस पर होता है, ऐसा हम नहीं मान सकते। तो क्या वजह है जिसकी वजह से जो 10th का बच्चा है वो 11th-12th में वैसा ही परफॉर्म नहीं कर पाता है। जब इसकी स्टडी किए तो हमें पता चला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 10th का जो सिलेबस होता है उसका चैलेंज, उसकी स्टडी करने का टेक्निक वो सब डिफरेंट है हमारे 11th-12th के चैलेंज से। 11th-12th का जो चैलेंज है वो अलग टाइप का है। यहाँ होता क्या है कि 11th-12th में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी बात उस सिलेबस के कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसके आंसर्स दे पाते हैं हम। 10th तक क्या था कि आपका सिलेबस भी कम था और आपको कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करने की भी जरूरत नहीं थी। वहाँ कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस थे, रेडीमेड चीजें थी, आपको मेमोराइज करने के बाद में उनके आंसर लिखना आसान जाता था। तो वो जो मेमोरी बेस्ड टाइप का चीज थी, थोड़ा कंसेप्ट तो वहाँ पर भी थे पर इतने इंटेंसिव तरीके से नहीं थे जितने कि 11th-12th में होते हैं। 11th-12th का सिलेबस को अगर मैं एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँ आपको, तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 10 किलो का बोरी रख देता हूँ, गेहूं की बोरी रख देता हूँ 10 किलो की, और मैं कहता हूँ किसी को कि उठाकर आप 10वें माले पर लेकर आइए, 10th फ्लोर पर लेके आइए। तो वो जो बोरी है वो उठाकर 10th फ्लोर तक जो लेकर आएगा वो काफी काबिल लड़का होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। और जिसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है वो उसे उठाकर यहाँ तक लेकर नहीं आ पाएगा। ये हो गई स्ट्रेंथ की बात। पर अगर हम वहाँ पे 10 की जगह पे 200 किलोग्राम गेहूं रख देते हैं, लेकिन हम उसको पैक नहीं करते, ठीक है, ये कंडीशन नहीं रखते कि एक साथ 10 किलो की बोरी उठाना है, तो अब देखिए अब उसे क्या करना है, निरंतर प्रयास के साथ में बार बार एक एक किलो उठा के लेकर आओ, दो दो दाने उठा के लेके आओ। टाइम लिमिट नहीं है, आप कैसे भी उठा के लेकर आओ, धीरे धीरे करके, छोटा छोटा 50 ग्राम लेकर। तो ऐसी कंपटीशन अगर हम लगा दे कि पूरे के पूरे जो गेहूं है आपको 10वें फ्लोर पर लेकर आना है, तो आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपको 2 किलो जमता है तो 2 किलो उठा कर लेकर आइए, फिर जाइए फिर 2 किलो, फिर जाइए फिर 2 किलो, इस तरह से। तो आपका यहाँ पे जो प्रयास है ना वो कंटिन्यूस लग रहा है, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ की यहाँ बात नहीं है। यह है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ में, कितना कंटिन्यूटी के साथ में वर्क करते हैं। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, आप वर्क करते कंटिन्यूशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, तो सारा गेहूं आप 10th फ्लोर पर पहुंचा देंगे, देर सवेर पहुंचा देंगे, ठीक है। पर अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है, आपकी पर्सनल कैपेसिटी भले ही 10 केजी लेकर आने की, एक साथ लेकर आने की है, पर आप 2 बार ही लेकर आएंगे तो 20 किलोग्राम ही गेहूं लेकर आए, उसके बाद में आप बोले जान दो अब मुझे नहीं करना है। तो इस तरह का जो कंटिन्यूएशन लगता है वो 11th-12th में एसेंशियल है। और जो 10th में क्या था कि 10th में लास्ट मंथ में भी आप पढ़ाई कर सकते थे, वो इतना बड़ा पढ़ाई नहीं था, ना ही इतना कंसेप्ट बेस्ड था। तो वहां पे कंटिन्यूटी की जितना जरूरत नहीं थी उतनी अब रहने वाली है। यहाँ पे थोड़ा भी आप अगर ढीला पड़ गए, आप अगर 2 हफ्ते भी स्टडी नहीं करोगे तो आप पीछे चले जाओगे, इतना पीछे चले जाओगे कि शायद अब दोबारा आप किसी के लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ कंटिन्यूशन को बहुत ज्यादा महत्व है। आप इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कंटिन्यूएशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कंटिन्यूटी ना रखने की वजह से पिछड़ जाते हैं। जिनको 10th में अच्छे परसेंट मिले थे अब उनको कम परसेंट मिल रहे हैं, अब वो अपने जो स्ट्रीम है उससे बाहर हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है स्टडी के कंटिन्यूएशन में ना रहने की वजह से। तो आपको प्लान कर लेना चाहिए, एवरीडे स्टडी का प्लान कर लेना चाहिए, आपका रिवीजन प्लान स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस वजह से क्या होगा कि आप ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी अच्छा स्कोर कर सकोगे। आप IIT, JEE, नीट जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स को भी फेस कर पाओगे अगर आपके अंदर निरंतरता है, कंटिन्यूटी है स्टडी की। आप समझिए, फर्क को समझिए। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ 10 किलोग्राम गेहूं आपको उठा के लाना है। आपकी ताकत बहुत है, आप स्ट्रांग है तो आपने 10 किलो उठाए, और जिनका ताकत नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, वो देखते रह गए, वो पिछड़ गए। यहाँ ऐसा नहीं है, हर एक को मौका है, एवरीबॉडी कैन कॉम्पीट।
कैसा है, एक चींटी भी अगर बोलेगी कि मुझे सारे गेहूं लेके जाने हैं, तो सारी चींटियां जमा हो जाएगी, एक दाना उठाएंगी, कभी ना कभी तो पूरे के पूरे गेहूं जो है नीचे के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या है, कंटिन्यूएशन इंपॉर्टेंट है, निरंतरता इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप रख पाए तो आपको 11th 12th साइंस में बहुत बढ़िया